ज्यादा हिंदुस्तान में छात्र और छात्राएं हैं। ये है बड़ा वैभव, ये हमारी संपदा। ये किसी भी परिवार का जो छात्र है, बच्चा है, किसी भी परिवार का, किसी भी समाज का, किसी भी राष्ट्र का वही भविष्य है, वही निधि है हमारी। उस भविष्य को संरक्षित करना, उस भविष्य को आगे बढ़ाना, उस भविष्य को किस तरीके से हम संवार करके पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं, ये छोटी जिम्मेदारी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात को कहते हुए गौरव महसूस होता है कैसे विकट समय में भी, वैसे मैं पीछे 1 साल से लगातार चाहे हमारे कुलपतिगण है, चाहे निदेशक विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो दीक्षांत समारोह के रूप में आयोजित कार्यक्रम रहे होंगे या अन्य तमाम कार्यक्रमों में, लगभग देश का हर कोना मैंने इस 1 वर्ष में देखा है, संस्थानों को देखा है। संस्थानों को चलाने वाले मेरे जो लीडर हैं, उनके साथ मेरा निरंतर संवाद रहा है। और जो उन संस्थानों के अंदर काम हो रहा है, जिस मिशन मोड में काम हो रहा है, शोध अनुसंधान हो रहे हैं, वो भी मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरे संस्थान, जिन संस्थानों को आप लीड कर रहे हैं, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं आप, उनमें अद्भुत क्षमता है, उसमें विश्व के शिखर पर जाने का मादा है। और इसलिए मुझे भरोसा है कि जब हम ये परामर्श कर रहे हैं, और आपने अच्छा विषय दिया, आपने दिया कि चुनौतियों को अवसर के रूप में बदलना, और बदले परिवेश में जो कोविड-19 की जो महामारी है और विश्व की उच्च शिक्षा में संघर्ष के उपाय हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि यदि चुनौती सामने बड़ी हो और उसी बड़े मन और बड़े ताकत के साथ, बड़े संघर्ष के साथ उस चुनौती का यदि मुकाबला हो, तो वही चुनौती अवसरों में तब्दील हो जाती है। और अभी वो हम देख रहे हैं। आपने देखा कि इस कोविड की महामारी में जहां पूरी दुनिया गहरे संकट से होकर के गुजर रही है, पूरी मानवता थर्रा रही है, जहां त्राहि मची हो दुनिया के छोर में, वो देश जो अपने को बहुत विकासशील मानते हो, और आज वो देश भी कैसे चौराहे पर खड़े हैं, आप समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत जैसा देश, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस देश की ये जो रीढ़ की हड्डी है, वो शिक्षा, जो सर्वप्रथम उसका आधारशिला होती है, उस शिक्षा से जुड़े जो ये योद्धा हैं, मैं तो योद्धा ही कहता हूं। मैंने पीछे के दिनों में एक लेख लिखा था कि जो शिक्षा के, जो हमारे शिक्षक हैं, जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, ये भी कोरोना के योद्धा हैं। इसलिए योद्धा हैं कि एक एक मिनट, एक एक क्षण संवाद अपने बच्चों को 24 घंटा मन मस्तिष्क में है, मेरा काम कैसे आगे बढ़े, बच्चे की सुरक्षा भी हो, उसकी मनस्थिति भी हम बचा करके रखें, और उसको मनोबल न गिरे, उसका वो अवसाद में न जाए। चौतरफा चुनौती हम लोगों के सामने रही है, लेकिन अब जिस तरीके से उस चुनौती का आपने मुकाबला किया है, इस बीच में देख रहा हूं, देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत का शिक्षा जगत के लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए और मन बनाया है। मुझे बहुत खुशी होती, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आपने किया। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे सवाल आए, सवाल कुछ नई शिक्षा नीति पर है, सवाल ऑनलाइन शिक्षा पर है, सवाल जो दूरस्थ क्षेत्र में वर्तमान परिस्थिति में कैसे छात्र, यदि जिसके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो छात्र कैसे पढ़ेगा, इस तरीके के सवाल हैं। ये महाविद्यालयों में कब परीक्षा होगी, फिर कैसे करके संस्थान खुलेंगे, इस तरीके के सवाल हैं। ये जो जेईई है और नीट है, इसकी परीक्षा की तिथियां हमने घोषित की, तो फिर वो कैसे करके परीक्षा देंगे और तैयारी कैसे करेंगे, इस तरीके के भी बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आए हैं। मोटा यदि देखें, हाँ, और रिक्तता का भी आई कि बहुत सारे महाविद्यालयों में पद रिक्त हैं, विश्वविद्यालयों में पद रिक्त हैं, तो उनकी कैसे करके इनको भरा जाएगा। तो जो भी सारे लगभग सभी प्रश्नों का ये निचोड़ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस अवसर पर जो आपने कहा कि चुनौतियों के अवसर हैं, और उसमें जो
चुनौतियां उनको अवसरों में तब्दील करना है। ये अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले तो मैं उन लोगों के सवालों का थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं जिन्होंने अपने सवाल अभी आ ही रहे हैं सवाल, और उनका जो निचोड़ है। तो आप सबको मालूम है कि जिस तरीके से जो वर्तमान में स्थिति आई है, तो उच्च शिक्षा विभाग ने यूजीसी ने बहुत सारे कार्यक्रमों को एक के बाद एक कार्यक्रमों को आयोजित किया, निर्णय लिया